आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं फिर बैठ गया हूँ अपना रिवीजन क्लास में। तो आप सब कैसे होंगे? आप सब ठीक ही होंगे, सब ठीक रहिए। जो नहीं होगा ना वो भी ठीक रहे। ज़िंदगी में सब ठीक रहना चाहिए। जो बुरा होगा वो भी ठीक हो जाओ। इसका दिन भी अच्छा नहीं चल रहा, उसका ऐसा करो कि उसका दिन भी अच्छा चलने लग जाए। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, और फिजिक्स नहीं भी पढ़ते हैं तो मत पढ़िए। मन कर रहा तो मत पढ़िए, अचर पचर है नहीं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो पढ़ेंगे। सॉरी कहाँ बोल रहा हूँ यार, दिमाग ख़राब नहीं हो गया मेरा। तो पढ़ने से पहले आपको मोटिवेशन देते हैं। अगर आप पढ़िएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा। बस इतना ही बोलते हैं, पढ़िएगा तो आगे ही ना बढ़िएगा, पीछे थोड़ी ना बढ़िए रह जाएगा यार। पीछे थोड़ी ना रह जाइएगा आप, सिर्फ आगे बढ़िएगा। तो मैं आज का चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट मतलब यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? राशि नहीं, यूनिट को क्या बोलते हैं? ओ भाई मैं भूल गया, यूनिट को क्या बोलते हैं? यूनिट होता है ना, यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में लिखिए तो, और हमको बता दीजिए। बुड़बक आदमी को कम से कम ये तो पता रह जाएगा। सिट यार, ओ यार सिट, यूनिट का हिंदी बोल गए। खैर कोई भी कुछ भी होगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। तो बताइए दिए आपको, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे शुरू जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो अगर इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो ऑल दिस क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड और बाय एनी डिवाइस कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपको समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में देखिए। ऐसी सभी राशियाँ जिसको किसी तरीके से मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ये समझे? जिसको मापा जा सकता है उसको भौतिक राशि कहते हैं। किसको मापा जा सकता है? किसी को भी ना मापा जा सकता है। जैसे ये किलो से तो नाप ही रहे हैं, कुछ सेकेंड से भी नाप रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड ये भी नाप ही रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप, तो समझिए। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कितने प्रकार के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी? आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल को हिंदी में बोलते हैं मूलभूत राशि, मतलब आधार राशि। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं दीज आर 7 फंडामेंटल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार के होते हैं, समझे। और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ये जो होता है ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना, उसी से बना होता है, समझा। ये मूलभूत राशि नहीं होता है, इसका कुछ अपना नहीं रहता है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी रहता है उसी से मिलकर ये बनता है, समझे। अब आइए, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो होता है 7, 10 घाल निकाल रहे हैं यार, ये भी 8, अरे 10 7। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो होता है 7 होता है, समझ रहे ना, 7। पहला जो होता है वो लेंथ होता है, मतलब लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, समझ रहे ना, लंबाई, ठीक है। दूसरा होता है मास, मतलब वजन, भार। मास होता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। तीसरा होता है टाइम, समय बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है तो समय को अच्छा चलाइए। ये कौन सा टॉपिक में आ गया? समय। और चौथा होता है टेम्परेचर, मतलब तापमान, समझ रहे, तापमान, टेम्परेचर। और पांचवा होता है इलेक्ट्रिसिटी, और पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करेंट। जो इलेक्ट्रिक में करंट रहता है ना, उसका अगर करंट लगता है तो आपको कितना वोल्ट का करंट लगा, वो जो नापते हैं ना, वही वाला। और छठा होता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला।
इसको इसका सिंबल होता है CD, CD से आप इसे दर्शा भी सकते हैं। और सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल, समझे ना। अब ड्राइव क्वांटिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, तो ये ऐसे ही हो जाता है, समझे। अब हम लोग आते हैं यूनिट निकालने में, तो इसके लिए तो कॉपी पड़ता है, कॉपी मिलता है तो इधर मिलता है कॉपी, तो आहा कॉपी मिल गया। भाई गिर मत, अब पेन ढूंढना पड़ेगा। रेडी पेन कहाँ मिलता है भाई, ब्लू पेन मिलो ना, ये रखता है ब्लू पेन, ये इसमें तो भर गया है। इसको अब इसको पीछे नहीं, इसको जमा करना पड़ता है हम लोग को। अभी इतना रफ कर करके जमा किए हैं, जब 1 किलो हो जाएगा बेच देंगे। पैसा ही पैसा होता है इस सब में भी, फेंकना नहीं चाहिए, कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट बेच दो। कम से कम तो पैसा आ जाएगा 2 रुपया चॉकलेट खाने के लिए। छितिर भी तो होता है इसको सीरियल पे। वजन में तो आधा किलो हुआ है, 5 रुपया का तो हो ही गया। जैसे आप ड्राइव क्वांटिटी निकालते हैं, ड्राइव क्वांटिटी समझ गए ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से होता है। जिसे आप पाते हैं एरिया में, चलो गंदा हो गया। एरिया का फार्मूला बताइए तो आप, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, समझ रहे हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई भी एक प्रकार का लेंथ है, लंबाई तो लेंथ है ही है, यस एम। और ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो इसको भी मीटर से नापा जाता है। अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, समझ गए ना। अब आते हैं स्पीड का। अगर स्पीड का फार्मूला आपको पता नहीं होगा तो जानिए, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए ना यार, ताकि मुझे भी पता चल जाए। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस तो एक प्रकार का लेंथ है, तो इसको भी तो मीटर से नाप सकते हैं ना, तो इसको लिखते थे एम। और टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना यार, इसका तो कुछ नहीं होता, टाइम का सेकेंड से नापते, तो टाइम हो जाएगा सेकेंड। तो ये हो जाएगा स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आप समझ गए होंगे यार। अब आते तीसरा आता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ ही हुआ, लेंथ इतना लेंथ आ रहा है कि क्या बताए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, मतलब ये भी तो लेंथ है, तो लेंथ हो गया मीटर। और टाइम का तो आप जानते होंगे, टाइम सेकेंड यार, सेकेंड, तो ये इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम है, लेकिन जो स्पीड है वो स्केलेटर क्वांटिटी है, स्केलेटर नहीं, सॉरी, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, और लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है नहीं तो। लेकिन जो वेलोसिटी है उसका पास डायरेक्शन भी होता है, लिख लीजिए आप, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होता ही है यार, तो समझ गए ना। तो अभी स्केलर और वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे ही बता दिए, तो आप इंजॉय करिए। तो यहाँ तक पहुँच गए, वेलोसिटी हो गया। अब आते हैं एक्सेलरेशन। ओ भाई एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब आपको तो वेलोसिटी का फार्मूला पता था, क्या था,
यूनिट या अगर फार्मूला, अगर फार्मूला पता होगा तो उससे यूनिट निकल जाएगा, और यूनिट पता होगा उसमें तो यूनिट होता है, यूनिट बैठा सकते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आपको तो पता है कि स्पीड और वेलोसिटी का सेम था। अब टाइम, इसमें टाइम आ गया, तो टाइम का तो आपको पता ही होगा, टाइम का सेकेंड होता है, सेकेंड। तो ये क्या, यहाँ पर तो 2 सेकेंड आ गया। तो ये जो ऊपर वाला जो मीटर पर सेकेंड है और जो बाय में सेकेंड है, तो ऊपर वाला को ऊपर ही रहने दीजिए और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली इंटू हो जाएगा। अगर उसके नीचे रहता तो कट जाता, लेकिन उसका साथ में है, एस के साथ में है, मतलब समझिए यहाँ मीटर है, फिर यहाँ सेकेंड है, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और उसके नीचे फिर सेकेंड है, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड इंटू हो जाएगा, यूनिट क्रॉस, तो ये मीटर पर स्क्वायर, ओ भाई हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नोट कीजिए, आप नोट कीजिए, कमेंट में नोट कीजिए। अब आता है फोर्स, बल, फोर्स, ताकत। मेरा पास बहुत ताकत है, बॉडी देख लेना, बहुत ज़्यादा बॉडी है। कपड़ा में मत जाइए, अभी टी शर्ट निकाल के दिखा देंगे ना, अभी बॉडी देखते रह जाएगा, बहुत बॉडी है। फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ले बेटा, मास, फोर्स, FORCE, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ गए। फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को तो अब भी बताएं यार, अब भी उसका यूनिट कमेंट कीजिए, तो अगर आपको याद होगा तो। एक्सेलरेशन अब भी बताएं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी यार, इसका यूनिट तो मीटर ही होता है। नहीं, सॉरी भाई, मीटर का मास इज वजन, वजन मतलब केजी, तो केजी हो गया। और इनटू, तो आपको पता ही होगा एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो ये तो आसान हो गया। तो इस फोर्स का हो गया, तो इसको अगर इसे कर देंगे तो फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सही है, लिख लीजिए इसको, तो सही है, तो गोल के नाम डाल देते हैं। अब क्या, अब बहुत गया। अब आता है, अब यूनिट निकालते हैं वर्क का। वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क, काम को ही वर्क बोलते हैं, जिसमें एनर्जी खर्च होता है, काम करते खून पसीना निकलता है, उसको वर्क बोलते हैं। तो वर्क का फार्मूला होता है तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, FORCE, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यार फोर्स का तो अभी बताएं, आपको फोर्स का बता दीजिए तो कमेंट में जरा सा। हाँ, नहीं तो फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझे ना। डिस्प्लेसमेंट ये तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब मीटर। हो गया। तब अब हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो अब इस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ केजी, तो केजी हो जाएगा, तो 2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड है बाय में, तो ये हो जाएगा बाय सेकेंड स्क्वायर। तो वर्क का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको पता नहीं होगा तो गूगल में सर्च कीजिए यार, मैं बता रहा हूँ, वो है, सही है, समझे। सही है ना भाई, सही है। अब आता है इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? ये तो सर ने मुझे बताया नहीं, सर बोल दिए कि जब मैं पढ़ाऊँगा कुछ और तो वहाँ देख लेना, अभी इससे फार्मूला याद करके यूनिट निकाल। तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ यार, सिट। खैर, जब सर आएंगे, अगर आपको इम्पल्स के बारे में पता होगा तो बता दीजिए ना, थोड़ा जान जाएंगे तो थोड़ा मेरा बुद्धि बढ़ जाएगा, तो बता दीजिए कमेंट में। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, समझ गए ना। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का तो अभी बताए हैं। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम यार रुको, इसको अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा से नहीं लिखा। टाइम तो इसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम का तो सेकेंड होता है, सेकेंड।
जो केजी मीटर जो फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये पर में है तो ऊपर में इनटू था, जो सेकंड था टाइम का जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एक सेकंड और सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा, ये खत्म हो गया। तो अब इम्पल्स का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड ही जी। इसका यूनिट भी सीन है। अब दूसरा आते हैं, अब नेक्स्ट आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी, समझे। मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी हो गया। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको तो केजी में लिखो यार। वेलोसिटी तो आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकेंड। इतना इजी। इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम। ओह बाय गॉड यार, इम्पल्स और मोमेंटम का तो यूनिट सेम निकल गया। ओह माय गॉड, एग्जाम में पूछ सकता है ना कौन कौन से, क्या पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा, कुछ तो पूछेगा, किसका ये पीछे क्या मोमेंटम और इम्पल्स का यूनिट सेम होता है या हाँ या ना। ये तो आसान हो गया यार, बात तेरी तो। कुछ भी पूछे याद रखेंगे और टिक मार देंगे। इतना आसान भी पूछता है क्या, पता नहीं। अभी मैं 9 सीखा हूँ पढ़ना, तो मैं शुरू स्टार्ट किया हूँ, क्या बताऊँ। डेली पढ़ूंगा लेकिन 10 बजे तक, तो ये लिखल है मेरा 3 बजे से 10 बजे तक। अब आते हैं प्रेशर में। प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया। प्रेशर सिर्फ हमको एक ही जगह पे आता है, वो भी बाथरूम जाने टाइम, क्योंकि हम लोग रहते हैं लॉज में है 6-7-8 गो रूम, और रूम में है सिर्फ एक बाथरूम। यूँ ना तो हॉस्टल टाइप में है, तो आपको आप समझ ही सकते हैं बाथरूम जाने टाइम। यूँ अब पढ़ाई में ध्यान देते, आलतू फालतू बात में नहीं। प्रेशर में है तो प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। फोर्स बाय एरिया। फोर्स का तो आपको बताइए दिए थे तब। ये फोर्स इतना फोर्स आ रहा, कितना ताकत निकलेगा यार। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए ना बिड़वा। अरे यार तेरी तो लिखने भी नहीं जानते। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तो एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब मीटर 2 गो, तो मीटर खाया आंबा, और मीटर का जनिया सोच का बोल रहे, मीटर 2 गो होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो हाँ, तो 1 मीटर से ये मीटर कट जाएगा, काट दिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गए, तो इसका टोटल होगा केजी मीटर नहीं, केजी बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सही है, केजी बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो होता है प्रेशर का होता है। हाँ नहीं तो अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी का आप फार्मूला बता दीजिए तो मेरा मेहरबानी होगी, जल्दी से कमेंट कीजिए। काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का होता है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी निकालते हैं। जो 1/2 है उसका कुछ यूनिट लेस होता है। अब 2 का यूनिट बताएगा, कोई 2 का यूनिट बता दो तो कैसे बताइएगा 2 का यूनिट। mv स्क्वायर का यूनिट बताइए। मास इज केजी। अरे साला केजी। तो भी वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 2 गो है तो दोनों में स्क्वायर लगा दो यार, मीटर में भी स्क्वायर और सेकेंड पर सेकेंड में भी स्क्वायर, तो बन गया इतना इजी है। अब आता है कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है। कैपिटल जी का वैल्यू होता है, हमको भी याद नहीं, देखना पड़ेगा, FR² बाय M1 एंड M2। कैपिटल जी का वैल्यू तो MR² बाय M1 और M2, जहाँ पर M होता है मास और R होता है लेंथ, होता है रेडियस, लेंथ में मापेंगे ना,
यस लेंथ। और जो एफ होता है वो फोर्स, कितना ताकत से नीचे गिरता है ना कुछ भी चीज़ उसका। तो अब मानिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स का तो आप जानते ही होंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर मीटर में है तो लेंथ होगा, ठीक है। अब आता है मास। मास का तो केजी होगा, तो केजी तो नीचे मास दो है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी स्क्वायर। हाँ, नीचे का केजी से और जो फोर्स का केजी था वो कट जाएगा एक, तो नीचे की बचा केजी एक, तो ये हो जाएगा मीटर मीटर 3 को हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, फिर केजी। तो इसको अच्छा से लिखते हैं मीटर क्यूब पर केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर। आई एम राइट, यस आई एम ऑल्सो राइट, या। अब आता है स्मॉल जी का वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल जी का फार्मूला होता है तुम्हारा, स्मॉल जी का फार्मूला होता है जी मतलब बड़ा जी, कैपिटल जी बाय मास एक सॉरी, स्मॉल जी का वैल्यू होता है जी बाय मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जी का तो अब भी निकाले यार, कहाँ निकाले, एम क्यूब बाय सेकेंड स्क्वायर के जी, ये निकालें। ये इंटू, अरे यार जगह नहीं बच रहा, दिमाग खराब कहाँ से दिखा देगा, इतना डेजर रफ कर देते हैं ना कि आपको तो समझ में नहीं आता रे भाई। तो देखिए कैपिटल जी का निकालते हैं ना, हाँ जी का होता है मीटर क्यूब बाय के जी, मीटर क्यूब बाय के जी इंटू में हो जाता है सेकेंड का स्क्वायर। अब आता है आर। आर तो रेडियस हो गया, मतलब लेंथ। लेंथ का होता है मीटर मीटर 2 गो, तो ये 2 मीटर से ये 1 मीटर ख़त्म, तो बच गया मीटर पर केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर। अरे बेटा ये सही नाम किया ना कैलकुलेशन? नहीं यार, मैंने कुछ गलत कर दिया है ना, बार बार एम को मीटर समझ ले रहा हूँ। अबे एम मतलब मास बे, समझता नहीं बड़बा जी। एम कैपिटल जी, कैपिटल एम लिखते हैं, इसलिए मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, गलती से तो इंसान सीखता है। जी का मतलब होता है जी का मतलब होता है जी ना, जी का मतलब होता है, अभी तो बताए थे, मीटर क्यूब बाय के जी सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब आता है केजी, इसको तो लिख रहे हैं, मास का होता है केजी, तो केजी तो लिखना पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा ना। अब आता है रेडियस। रेडियस तो लेंथ होता है, तो इसका मीटर स्क्वायर होगा। ये 1 मीटर से ये मीटर ख़त्म, ये केजी से ये केजी ख़त्म, तो मीटर एक तो 2 को कट गए थे, एक को एम तो बचले रहेगा, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा बाय सेकेंड स्क्वायर। हाँ यस, ये सही आ गया। वॉल्यूम का तो सबसे आसान है यार, वॉल्यूम का आपको होमवर्क देते हैं, कल मिलते हैं। वॉल्यूम का आपका होमवर्क है, इतना ईजी है तो आज तो जान ही जाएगा। होमवर्क है, बता दीजिएगा कल कमेंट में, कल का वीडियो के कमेंट में या इसी का वीडियो के कमेंट में बता दीजिएगा, मैं देख लूँगा। आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला, समझे? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के रिवीजन क्लास में दोस्तों। आप सभी का मेरा प्यार, आपका प्यार साथ में जुड़ा रहे। थैंक यू, शुक्रिया, भारत माता की जय।